नाश्ता वगैरह हुआ? हम बात करेगा, अभी बारिश का मौसम हुआ है तो हमारा जो भी केबल वेबल जो बिखरा रहता है कटर डैमेज, तो हम लोग आज बात करेगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होता क्या है आप लोगों को मालूम है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ये फ्लो ऑफ चार्ज जो कि करंट के रूप में ट्रेवल करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे। हमारा जो इलेक्ट्रिकल है ना, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे करंट के रूप में ये ट्रेवल करता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक है, ये जो चलिए हम लोग जानते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिकल का अपना काम करते हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो बिजली है वो हमारा रिश्तेदार नहीं होता, हमारा बिजली रिश्तेदार नहीं होता। जो उसको बनाया वो उसका नहीं हुआ तो हम लोग का क्या होगा? सोचो, अगर उसके दायरे में जो भी आएगा उसको लाजिम है कि वो क्षति नुकसान पहुंचाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसमें हमारा क्या क्या खतरा है और उस खतरे से हमको कैसे बचना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो खतरा है इसमें, हम लोग जो इलेक्ट्रिकल का, जैसे कि हम कोई भी पैनल जो हमारा रहता है ना, पैनल में हम लोग जो केबल इंसर्ट करता है, यानी केबल जो हम लोग लगाता है उसमें विदाउट टप ऑफ प्लग, बिना जो हमारा इंडस्ट्रियल प्लग है ना, 3 पिन प्लग इंडस्ट्रियल, घरेलू नहीं, उसके बिना हम लोग क्या करता है, वायर कनेक्ट कर देता है उसमें। मे भी अगर शॉर्ट सर्किट करेगा तो हमारा क्या होगा? फायर एक्सप्लोजन होगा कि नहीं? तो हमको क्या करना है? इंडस्ट्रियल 3 पिन प्लग यूज करना है, टप ऑफ प्लग। अगर ऐसे वायर है, इलेक्ट्रिशियन को मैं बोलूँगा वो जाएगा वो लगाएगा, ऐसे वायर कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, हम लोग जो साइड पे डीबी यूज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसको हम लोग कई बार क्या करता है ना, अपना यह पैनल बोर्ड हो गया हमारा, केबल कनेक्ट करके उसको ओपन ही छोड़ देता है। ओपन छोड़ रहा है, उसका रीजन जाने हो? तो कोई बारिश का मौसम है, अगर उसमें पानी चला गया अंदर और हम जा रहे हैं प्लग उसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं ना हम, सपोज हमको करंट लग गया, लगा कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कभी पैनल को, हमारा जो केबल है उसको कनेक्ट करके केबल को, पैनल को प्रॉपरली लॉक करके रखेंगे ताकि हमारा उसमें बारिश के मौसम में पानी ना जाए। समझ गए? नेक्स्ट जो हमारा है, कोई भी कार्य अनऑथोराइज पर्सन नहीं करेगा, यानी केबल से रिलेटेड जो भी कार्य है हमारा इलेक्ट्रिशियन मैन जो हमारा ऑथोराइज पर्सन है वही करेगा। अगर सपोज हम किसी को बोल दिया, सपोज किसी हेल्पर को बोल दिया आप ही जाके कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है इलेक्ट्रिकल के बारे में, केबल कैसे जोड़ना है क्या, सपोज आपने कोई केबल गलत जोड़ दिया, हो सकता है कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, फायर एक्सप्लोजन हो जाए, या फिर वो जो आपने केबल कनेक्ट किया, वो जो पावर टूल्स यूज कर रहा है, हो सकता है उसको भी नुकसान पहुंच जाए और आपको भी नुकसान पहुंच जाए वो गलती करने से। होता है ना ऐसा? तो ये चीज ध्यान देना है, कभी भी इलेक्ट्रिकल का वर्क इलेक्ट्रिशियन ही करेगा। ठीक है, और एक और चीज जो हम लोग क्या करता है ना, केबल लेके हम लोग जाता है ना, तो क्या करता है कि कई बार हमारा केबल छोट पड़ जाता है, तो हम लोग क्या करता है वहाँ पे काट के और उसमें कनेक्ट करके टेप ऑफ मार देता है। अभी हमारा क्या है, बारिश का मौसम है, अगर ज़्यादा हमारा केबल में ज्वाइंट रहेगा, सपोज ज्वाइंट रहेगा, अगर केबल अगर हमारा ग्राउंड लेवल पे रहेगा तो करंट लीकेज करेगा कि नहीं? करंट लीकेज करेगा ना, यानी करंट वहाँ से निकलेगा। अगर करंट हमारा निकल रहा है, ये हमारा ज़मीन है, अगर यहाँ पे केबल है डैमेज है, यहाँ करंट लीकेज करेगा तो इसके दायरे में हम सभी आदमी खड़े हैं ना, मिट्टी गीला है ना, हम सभी आदमी को क्या करंट लगेगा ना। तो डैमेज केबल को हम लोग यूज नहीं करना, उसको रिप्लेस कर देना है इलेक्ट्रिशियन से बोलकर, ये केबल डैमेज है, उसको हम नहीं यूज कर सकता, इसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, और ओवरलोडिंग, जिस चीज़ का जितना कैपेसिटी है, सपोज हमारा केबल का या कोई भी चीज़ का इतना पावर तक का कैपेसिटी है, उसको उतना ही पावर तक उस पर लोड डालना है। ये नहीं कि ओवरलोडिंग हम लोग को नहीं करना, ओवरलोडिंग भी हमारे लिए खतरा है। समझ गए ना? और हमारा जो आरसीसी भी लगा होता है, हमारे घरों में तो एमसीबी लगा होता है, यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री में
आरसीसीबी यूज होता है। आरसीसीबी समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। मतलब ये हमारा जो है ना, ये हम लोग 30, ये हमारा सुनिए, ये हमारा 30 मिली एम्पियर को लगाते हैं। कई बार हमारा इलेक्ट्रिशियन क्या करता है ना, सुनिए, कई बार हम लोग क्या करता है, आरसीसीबी को बाईपास करके करंट दे देता है। तो हम लोग का आरसीसीबी का मतलब आप लोग समझिए क्या होता है। आरसीसीबी हम लोग क्यों लगाते हैं? कोई भी पैनल बोर्ड में या डीबी में हम लोग आरसीसीबी लगाने का हमारा रीजन क्या होता है? अगर हमको करंट लग रहा है तो हमारा जो बॉडी है वो 30 मिली एम्पियर तक करंट बियर कर सकता है। यानी आपका 30 मिली एम्पियर तक क्षमता है कि आप करंट सहन कर सकते हो। अगर उससे जा रहा है एवं तुरंत आपका आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा, देन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए जब भी हम कनेक्शन देते हैं तो आरसीसीबी को बाईपास नहीं करते हैं। आरसीसीबी बाईपास करोगे देन आपको नुकसान होगा, समझ गए? और एक और बात, जो हमारा इलेक्ट्रिशियन भाई है उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनका हेल्पर हो या वो हो, बारिश के मौसम है या बारिश के मौसम हो या ना हो, अपना काम खुद से करे, अपने हेल्पर को ना बोले। और उनको काम करते समय उनके लिए सेफ्टी क्या क्या चाहिए हमको? इंसुलेटेड रबर हैंड ग्लव जो नायलॉन का आता है। क्यों चाहिए हमको? ताकि हम काम करें, सपोज कोई करंट लगा तो उससे हमको बचाव मिलेगा। सेफ्टी शूज चाहिए, नीचे में रबर में